इसराइल और हमास ने गजा अमन माहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अमन डील होने का ऐलान करते हुए कहा कि गजा जंगबंदी माहिदे का ऐलान आज मुतवक्के है। तमाम यरगमालियों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इसराइल अपने फौजी मुतफिका हद तक पीछे हटा लेगा। ये एक मजबूत, पायदार और दायमी अमन की जानिब पहला कदम है। ये अरब और मुस्लिम दुनिया, इसराइल, खत्ते के तमाम ममालिक और अमरीका के लिए अजीम दिन है। कतर, मिस्र, तुर्की के सालिसों का शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम फ़रीकों के साथ मुनसिफाना बर्ताव किया जाएगा। हम मशरिक़ वस्ता में माहिदे के बहुत करीब हैं। हो सकता है शायद मिस्र जाऊं। गजा जंगबंदी के पहले मरहले के तमाम नुकात तय कर लिए गए हैं। तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि जंग का खात्मा इसराइली यरगमालियों, फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मुमकिन होगी। इब्तदाई माहिदे पर इत्तफाक से गजा में इमदाद की फ्राहमी मुमकिन होगी। गजा में इमदाद की फ्राहमी भी डील का हिस्सा है। हमास का जंग के खात्मे के लिए ट्रंप की कोशिशों का भी खैर मकदम। सालिस इसराइल की जानिब से माहिदे पर अमल यकीनी बनाएं। यकीन दिलाते हैं अवाम की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी। हमास रहनुमा ने बताया कि तमाम जिंदा कैदी एक साथ रिहा किए जाएंगे। ताहम मुर्दा कैदियों की लाशों को हवाले किया जाना ताख़िर का शिकार हो सकता है। ट्रंप और ज़ामिन ममालिक माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद कराएं। अपने अवाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। इसराइल और हमास के दरमियान मुजव्वज़ा गजा माहिदे के पहले मरहले पर दस्तखत के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने यरगमालियों की रिहाई के माहिदे पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नेतन्याहू ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत दे दी। कहा, यह एक सिफारती कामयाबी है और इसराइल की रियासत की कौमी और इखलाकी फतह भी है। ट्रंप की क़यादत, उनकी शराकतदारी, इसराइल की हिफाजत और यरगमालियों की आज़ादी के लिए उनकी गैर मुतज़लज़ल अज़्म का शुक्रिया अदा करता हूँ। मिशन कामयाब। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सीज़फायर हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और हुकूमती वफ़द के दरमियान मुलाकात। दोनों जमातों के रहनुमाओं को मज़ीद बयानात देने से रोक दिया गया। हुकूमती वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर अय्याज़ सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शामिल थे। सदर ज़रदारी से मुलाकात में पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान हालिया कशीदगी से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ़द और सदर मुमलिकत की मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि किसी भी बड़े इशू पर बात करने से पहले एक दूसरे का मौक़िफ़ सुना जाएगा। नून लीग का वफ़द सदर आसिफ अली ज़रदारी से होने वाली मीटिंग का अहवाल वज़ीर आज़म के सामने रखेगा। इसहाक़ डार का कहना है कि पीपल्स पार्टी हमारी अहम इत्तेहादी है। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल, दोनों ऐवानों में होने वाली कानून साजी पर बातचीत भी हुई। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ गई है। अली अमीन गंडापुर वज़ारत आला से मुस्ताफ़ी। गवर्नर KPK अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। इस्तीफ़े के मतन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 130/8 के तहत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा छोड़ा। जंगज़दा सूबे में तामीर वतन के मनसूबे शुरू किए। सूबे को मालियाती बहरान और दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निकाला। अवाम की मुकम्मल दयानतदारी से खिदमत की। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI के हुक्म पर अमानत वापस करके इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। सोहेल आफरीदी को मेरी मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट हासिल रहेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। बानी PTI ने सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामज़द किया है।
सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद। आबाई इलाके बाड़ा में जश्न का समा। बाब खैबर के मुकाम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। कारकुनों ने खूब मिठाइयाँ तकसीम की। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इजाफी सिक्योरिटी दे दी गई। सीएम सिक्योरिटी स्क्वाड हेल्प लेने के बाद दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर सूबे की तारीख में 5वीं मुख्तसर मुद्दत के वज़ीर आला बन गए। अली अमीन गंडापुर ने 2 साल से भी कम अरसा इक़्तिदार में गुजारा। इक़्तिदार से हटाने के बाद अली अमीन खैबर पख्तूनख्वा के उन 5 वज़राए आला में शामिल हैं जिनकी मुद्दत हुकूमत 2 साल से कम रही। मुस्लिम लीग नून के पीर साबिर शाह सूबे की तारीख के सबसे मुख्तसर मुद्दत के वज़ीर आला रहे। किसी भी भारतीय जारियत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत का जंगी जुनून खित्ते के अमन सलामती के लिए खतरा है। पाक फौज हर किस्म के खतरात का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। फील्ड मार्शल ने दहशत गर्दों के खिलाफ पाक अफवाज के अज़्म को सराहा। शुरका ने पाकिस्तान की हालिया सफारती कामयाबियों की तारीफ की। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत की गैर जिम्मेदाराना और इश्ताल अंगेज बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार। फोरम का किसी भी नए नॉर्मल का मुकाबला एक नए तेज़ और मौसर जवाबी नॉर्मल से करने का आज़म। शुरका ने कश्मीरी आवाम की जदोजहद आज़ादी के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया। फोरम ने फ़लस्तीनी आवाम के साथ भी एकजहती का इजहार किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रॉक्सीज के हालिया हमलों में शहीद होने वालों के लिए फातह खानी भी की गई। खैबर पख्तूनख्वा में फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खात्मे का मिशन। जिला और अक्से में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारत के आलाकार 19 दहशत गर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 2 अफसरान और 9 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत 11 शोहदा की नमाजी जनाजा चकलाला गैरसन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शोहदा की कुर्बानियाँ मादरे वतन के दिफा के अज़्म की याद दहानी है। पाक सऊदिया दिफाई माहिदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल और आजमाइश में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के हमेशा के लिए मुहाफिज रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस काउंसिल इजलास से खिताब। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने कहा, सऊदी वज़रा ने पाकिस्तान में मुमकिन स्ट्रेटेजिक मनसूबों की मुकम्मल हिमायत की। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नून, मीम और शीन सिसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। नून लीग को तोड़ने की बड़ी कोशिशें की गई। पंजाब के मुखालफिन को तनकीद के लिए कुछ नहीं मिलता। जब कुछ ना मिले तो फिर ये शीन से नून निकालते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में इलेक्ट्रिक बसों की फ्राहमी की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में आवाम का पैसा आवाम पर खर्च होता है। पंजाब में तरक्की सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं। इलेक्ट्रिक बस में सिर्फ 20 रुपये में जहां मर्जी चाहो जा सकते हो। 20 रुपये तो चिंची का भी किराया नहीं होता। कभी कोई सोच सकता था कि मियाँ वाली, सरगोदा और साहिवाल में बसें आएंगी। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। सूबे में 2 माह में हल्का बंदियां कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन 2022 के कानून के तहत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराएगा। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, मेंबरान निसार दुरानी, शाह मोहम्मद जतोई और बाबर हसन भरवाना ने जारी किया।
25 करोड़ का मुल्क है और उसके सिर्फ 4 सूबे हैं। हमारी तरह की और मिसाल दुनिया में एक भी नहीं है। और सूबे भी इस तरह के ऐसे लॉबसाइडेड सूबे आपको नज़र आएंगे, जैसे पंजाब है तो ये 51% ऑफ पाकिस्तान है, बाकी 3 सूबे मिलके भी इससे छोटे हैं। जो मरकज़ियत है हमारे इख्तियार में कि एक चीफ मिनिस्टर है और 13 करोड़ का सूबा है। बड़े मुल्क खुद को लोकल गवर्नमेंट्स में तकसीम करते हैं। लोकल गवर्नमेंट घर की दहलीज पर मसाइल हल करती है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, हमारा मकसद बेहतर पाकिस्तान तश्कील देना है। मुल्क व कौम की बेहतर फलाह के लिए बनते हैं। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है और सिर्फ 4 सूबे हैं। पंजाब बाकी तमाम 3 सूबों से बड़ा है। बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से बड़ा है, जिसकी वजह से वहाँ महरूमियाँ हैं। कौम को ये बता देना चाहता हूँ कि वो कौमें जिंदा कौमें कहलाती हैं जो अपने हीरोज़ को याद रखती हैं। जो कौमें अपने हीरोज़ को याद नहीं रखती वो जिंदा कौमें नहीं कहलाती। कि पाकिस्तान 100 साल का हो चला है, तकरीबन 80 बरस का हो गया है, तो हम बैठ के देखें कि ये पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने मियां आमिर साहब ने, कैसर अब्बास साहब ने तो अपना वक्त गुजार लिया और 5-10 साल होंगे हम वो भी गुजार लेंगे, लेकिन मेरे वो नौजवान जिनकी आंखों में ख्वाब है, जिनके पास एनर्जी है, जिनके पास ताकत है और जो ये हौसला रखते हैं कि वो इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं, एज ए बुज़ुर्ग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें रास्ता दिखाएं। दुनिया और आखिरत की कामयाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है। एक फ़र्द ठीक है तो एक माशरे की बुनियाद पड़ती है। चेयरमैन एप्सिपा प्रोफेसर चौधरी डॉक्टर अब्दुर्रहमान का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। कहा, हमें देखना पड़ेगा हम 80 साल में कहाँ पहुँचे। देखना पड़ेगा कि क्यों हमारा हर इदारा नाकाम है और ये कैसे ठीक हो सकता है।